हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 15 मार्च और 15 मार्च को मेरी मम्मी का बर्थडे था और इसी दिन आज से 1 साल पहले हमने बहुत ही अच्छे से, बल्कि सबसे अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और उसके जस्ट एक महीने बाद ही मम्मी कोरोना की सेकेंड वेव में चली गई थी। तो आज का जो व्लॉग है वो जो मैं डाल रही हूँ, उससे पहले मैंने सोचा अपनी ये बहुत ही प्यारी मेमोरीज जो मेरी मम्मी के साथ थी वो आपके साथ शेयर। तो ये जो मेरा व्लॉग है ये है अभी 2-3 दिन पहले का, और हम जा रहे हैं नानी हाउस बच्चों के। तो ये वाला व्लॉग मैं एक दिन लेट हो गई हूँ आपके साथ शेयर करने में। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ को डोडो थोड़ा सा बहला रही है कि अभी हम 1-2 दिन में आ जाएंगे, आप उदास मत हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कहाँ जा रहे हैं डोडो? नानी की घर। क्या करने जा रहे हैं? तो बच्चों का जो नानी हाउस रहता है ना, वो हमेशा ही नानी हाउस रहता है। बच्चे कभी ये नहीं कहते हैं कि हम लोग रोहिणी जा रहे हैं, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि हम नानी के घर जा रहे हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे। हम आ गए हैं पीहू डोडो की नानी हाउस, और अभी हमने किसी को बताया नहीं है। हम सोच रहे हैं हम सबको सरप्राइज़ देंगे, तो देखते हैं सब कितना ज़्यादा शॉक्ड होते हैं हमारे आने से। तो अब की बार जब हम घर गए थे तो मैंने पहले से किसी को बताया नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से हमें था घर जाना है। पापा की काफ़ी कॉल आ चुके थे, भाभी की काफ़ी कॉल आ चुके थे कि घर आ जाओ। हेलो। तो यहाँ मैंने बेल बजाई, तो उसके बाद जो भाभी थी वो अनएक्सपेक्टेड था मेरा आना, तो वो फटाफट भाग गई कि बुआ तो मेरे को वीडियो में दिखा देंगी। तो भाई हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। करते हैं यहाँ पर हमें लगा कि बाबा है। हम सरप्राइज दे रहे थे, हमने सोचा किसी को फोन। ये मेरी मम्मी है और हम इनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू। तो घर आती ही सबसे पहले मैं मेरी मम्मी से मिलती हूँ। लड़कियां जब घर आती है ना तो सबसे पहले अपनी मम्मी को ही ढूंढती हैं। भी अगर मैं घर जाती हूँ तो सबसे पहले मैं सीधा मम्मी की फ़ोटो के पास ही जाती हूँ, उसके बाद मैं सबसे मिलती हूँ। तो यहाँ मेरी भाभी है और ये है भाभी का बेटा। आज इसकी वाट लगी हुई है पढ़ाई के लिए, तो ये छुप जाता है ब्लैंकेट में बार बार डांट से बचने के लिए। और उसके बाद हम लोग गए बाहर मार्केट में, कुछ बच्चों को खाना था तो मैंने सोचा चलो लेने चलते हैं। तो इतने घर पर चाय बन रही है और मैं बच्चों को यहाँ पर लेकर आई हूँ कुछ दिलाने के लिए। और यहाँ पर इवनिंग के खाने की तैयारी हो गई है, मतलब डिनर की तैयारी हो गई है। और मैं बना रही थी यहाँ पर दाल मखनी, क्योंकि जब भी मैं घर जाती हूँ तो बच्चों को मेरे हाथ की दाल मखनी वगैरह कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है, और मेरे भाई को स्पेशली। और ये है गोरू का फ्रेंड, और ये कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें कर रहा था कि सब लोग इसको देख रहे थे, हंस रहे थे। यहाँ पर गर्ल्स गैंग बैठी हुई है और पढ़ रही है दिखाती हूँ। उसके बाद ही सारे ऑप्टिकल सेंटर वगैरह आ गए हैं, मैं पापा से मिलवाती हूँ। ये मेरे पापा है। तो खाना बनाने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर, तो हमने सोचा थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो ये जस्ट मेरे घर के सामने ही ये पार्क है, तो मैं आपको ये पार्क अच्छे से दिखाऊंगी मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में थोड़ा अच्छे से आपको दिखेगा। अच्छा लगता है घर आना, जब घर आओ अपनी शादी के बाद। लेकिन मम्मी के नहीं होने से हम लोगों को, मुझे और सिस्टर को काफ़ी, मतलब अभी हम लोगों को बहुत फील होता है, क्योंकि पहले हमेशा आते थे तो मम्मी मिलती थी सामने बैठी हुई, तो बहुत अच्छा लगता था। अभी वो एक खालीपन, बहुत अजीब सा लगता है मम्मी के बिना घर। लेकिन ठीक है, भाभी ने सब कुछ संभाला हुआ है। आते हैं, अभी हम लोग रहते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि मेरे और भाभी के जो बच्चे हैं वो सेम गैप के हैं। मतलब मेरी बड़ी बेटी और उनकी बेटी, और मेरी छोटी बेटी और उनका बेटा, तो वो सेम एज डिफरेंस है हम लोगों का ना।
तो यहाँ पर हुआ ये, भवी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो ये फर्स्ट टाइम है कि बच्चे नानी के घर आए हैं और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी वो वाली क्लिप्स, वो वाली फोटोज जिसमें सब बच्चों के हाथ में फोन ही थे बस। ये फर्स्ट टाइम है कि बुक्स है। कैसी बनी है दाल मखनी? अच्छी है। दोनों को अच्छी लगी? हाँ। अरे वाह। अब भवी और पीहू से भी पूछकर आती हूँ। हाँ भाई, दाल मखनी कैसी बनी? अच्छी बनी है। पीहू अच्छी बनी है। चलो, वैसे ये बच्चे इतने सीधे हैं नहीं जितने लग रहे हैं वीडियो बनाते हुए। तो जब भी मैं घर जाती हूँ ना, तो गोलू का एक ही क्वेश्चन होता है, बुआ आप घर वापस कब जाओगे? और वो एक वे में ही होता है, उसका माइंड ये होता है कि बुआ आप आए हो ना, तो प्लीज 2-4 महीने 1 साल के लिए यहीं रुक जाओ, क्योंकि उसका जो डोडो के साथ बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छा है। दोनों पूरा टाइम खेलते हैं और आगे शायद मैं आपको दिखाऊं भी, रात के 2-3 बजे तक खेलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर भाभी बना रही है कोई प्रोजेक्ट गोलू का, तो हम लोग बातें कर रहे हैं कि इजी है, बहुत आसानी से बना दिया। भाभी के साथ भी मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, और ये है कि जैसे पूरी रात पहले मम्मी और मैं, मेरी सिस्टर, रात के 2-3 बजे तक हम लोग बातें करते थे, बहुत अच्छा लगता था। खैर वो टाइम तो आ नहीं सकता, लेकिन भाभी भी उतनी ही टाइम हमसे बातें करती है और सब चीज़ें हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। सब लोग डिनर कर चुके हैं अपना, और डिनर करने के भी साथ सब लोग कहाँ बिजी है देख सकते हो। कोई फोन में, कोई लैपटॉप में, और कोई दोनों फोन में। तो ऐसे ही है, यहाँ पर मस्ती चलती रहती है। जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो पूरा टाइम खेलने में ही निकल जाता है इनका। ये देखो, यहाँ पर चिप्स का आदान प्रदान हो रहा है। तो पीहू जी आप क्या खा रहे हो? तो पीहू जी डोरिटोस खा रही है। डोडो आप क्या खा रहे हो? बुआ आप क्या खा रहे हो? बुआ खा रही है पोलो, जो बुआ की ऑल टाइम फेवरेट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। गौरांग जी आप क्या कर रहे हो? गौरांग जी चिप्स खा रहे हैं और अपना आराम से लैपटॉप देख रहे हैं। यहाँ पर गोलू जो है वो मेरा जो व्लॉग है अम्मा का बर्थडे वाला, वो खोल के देख रहा है। तो वो मेरे सारे व्लॉग देखता है और कुछ ना कुछ उसके कमेंट भी पक्का आते हैं। अच्छा, नाइट पार्टी शुरू हो गई है बच्चों की, ये देख सकते हो आप। मैं जब भी घर जाती हूँ रहने के लिए, तो चारों बच्चे मेरे पास सोते हैं और पूरी रात मुझे सोने नहीं देते, और इसी तरह से लाइटें बंद करके डांस करते हैं। और यहाँ पर मैं कह रही थी ना गोलू और डोडो खेलते हैं, तो मैं सोने की तैयारी कर रही थी और ये दोनों अपना पता नहीं क्या ही बनाने में लगे हुए थे। तो इनका टाइम ऐसे लग गया और मैं सो गई। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ पर भाभी बना रही थी मेरे लिए चाय, और जैसे ही मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया तो भाभी चाय छोड़कर भाग गई, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। तो यहाँ पर अभी सब बच्चे सो रहे थे, मैं अभी दिखाती हूँ, और बजे हुए थे कुछ 9, और 9 बजे मेरे लिए बन रही थी चाय। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी सारे बच्चे सो रहे हैं, और मुझे नहीं पता ये रात को कितने बजे सोए हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 1 बजे तक सो गई थी। तो अब बज चुके हैं 9, 10 मिनट है अभी, और मैं उठ चुकी हूँ, बच्चे सो रहे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ मॉर्निंग का व्यू मेरे घर से। तो घर के बाहर गार्डन में जो ये 6-7 कुत्ते देख रहे हो ना आप, ये सब डेली आते हैं, और क्यों आते हैं ना ये अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि मॉर्निंग में घर से बाहर निकलते ही आप देख सकते हो सामने गार्डन है, और यहाँ पे जिम भी बना हुआ है।
तो यहाँ पर आप वॉक कर सकते हो, जिम कर सकते हो, तो थोड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश होके बाहर आ जाओ। ये देखो, ये है उन कुत्तों के आने का रीजन। जो गुरु है ना, वो डेली कुत्तों को 4 पैकेट बिस्किट के डालता है, और ये उसका रूटीन है। वो किसी के कहने से नहीं डालता, अपनी पॉकेट मनी से खरीद के लाता है और डेली उन्हें खिलाता है। यहाँ पर भैया और मैं रात को बातें कर रहे हैं खूब सारी, जो मतलब हमारी इकट्ठी हुई होती है। तो जब भी मैं घर रहने जाती हूँ तो भैया मेरे पास आकर बैठते हैं और हम बातें करते हैं काफ़ी सारी, और कुछ भी डिस्कस करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो भी सब डिस्कस करते हैं। तो लगे हुए हैं दोनों बात करने में। और जब मैं बाहर गई नेक्स्ट डे तो मैंने देखा कि ये देखो, गोरू सारे डॉगीज को अपने हाथ से बिस्किट खिलाता है, और सब इसकी वेट करते हैं कि कब वो उठेगा और हमारे लिए बिस्किट लेकर आएगा और हमें खिलाएगा। हालांकि हमने उसको समझाया है कि डॉगीज को खिलाने के बिस्किट दूसरे होते हैं, तो अब उसने बोला कि बुआ अब तो ये मैं लेकर आ गया हूँ, और अब मैं नेक्स्ट टाइम बोलकर आऊंगा, भैया को ऑर्डर देकर आऊंगा कि वो दूसरे वाले बिस्किट लाके दो जो डॉगी को खिलाते हैं। हो गई है, बजे हुए 9, ठीक है। हम सब उठ चुके हैं और बच्चे जो है वो पार्क में भाग गए हैं, पता नहीं कहाँ है। मैं ढूंढने जा रही हूँ उनको, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट का टाइम है। और अब तो ये मेरा हर बार का होता है ना, जब भी मैं घर जाती हूँ तो बच्चे बार बार पार्क में भाग जाते हैं और हम लोगों को उन्हें ढूंढने जाना एक ही काम है, नानी हाउस आते हैं और रात को 2 बजे तक सोते हैं, और मॉर्निंग में वो उठ के पार्क में भाग जाते हैं। तो मेरा एकादशी का व्रत, और भाभी बना रही है यहाँ पे, रोस्ट कर रही है मखाने, और साइड में बन रही है चाय, और उसके साथ है शकरकंदी, वो उसको स्टीम कर रही है, और साइड में स्टीमर रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें अभी सिर्फ 12 ही बजे हैं, और ये सारी तैयारी वो मेरे व्रत के लिए कर चुकी हैं। और वो हंस रही हैं कि मैं जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसलिए। ये मेरी भाभी, हाय, आप भी आइए, शकरकंदी खाइए, हाँ, और मखाने खाइए, चाय पीजिए। आज मेरा एकादशी का व्रत है और मेरी भाभी मेरे लिए ये सारी मेहनत कर रही है, देख सकते हो। और अभी सिर्फ 12 बजे और इतनी सारी चीजें मेरे लिए बन गई है यहाँ पर खाने के लिए। बस नाश्ता करने के बाद बच्चे आ गए हैं सामने गार्डन में, और पूरा दिन बच्चों क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर गार्डन में लंच करेंगे, उसके बाद वापस बादाम पे वीडियो बना रहे हो, करेंगे तो रात को बाहर घूमने लगते हैं। और यहाँ पे कुछ गोरू क्या कर रहे हैं? पिक्चर्स क्लिक, और गोरू और डोडो चलो कोशिश करो, लगे हुए हैं। चढ़ी जाओगे, ले रहे हैं पिक्चर्स। क्या हुआ? तो उन दोनों को डोडो से लड़ाई हो गई है क्या? डॉगीज, वो अपने डॉगी में लगे हुए हैं। अभी आगे देखना, वो जैसे ही डॉगी गोरू को देखते हैं ना, वो सारे डॉगी वहीं भाग आते हैं और उसके आसपास ही बैठ जाते हैं। मैं वेट कर रही हूँ नीतू की, वो आने वाली है, और हम थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं। ये देखो, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम पास है। अच्छा, ये चीज़ है ना, गोरू को किसी ने नहीं बोली, वो खुद से अपने मन से करता है, उसको ये करना अच्छा लगता है। अपने आप ही भैया को ऑर्डर देकर आता है कि मेरे लिए आप इतने सारे बिस्किट, कुछ 200 बिस्किट के पैकेट थे, लेकर आना, और फिर वो उन डॉगीज को खिलाता है। बहुत अच्छी चीज़ है जो। अच्छा, ये है मेरा आज तक का व्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें।